गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली ESPN को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे उनके रिटर्न के बारे में पूछा जाता है WWE के। तो भाई यहाँ पर उन्होंने नेवर से नेवर वाली चीज़ कही कि भाई क्या पता मैं WWE में आ भी जाऊँ, क्योंकि भाई उनका जो लास्ट मैच हुआ था रेसलमेनिया 38 में केविन ओवेंस के साथ, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उस एज में भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और जो चीज़ मैंने की वहाँ पर मुझे पता है मैं उससे ज़्यादा कुछ भी जो है वो कर सकता हूँ। और यहाँ पर उनसे उनके अपोनेंट के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि हाँ भाई मेरे दिमाग में एक अपोनेंट भी है, लेकिन उसका मैं नाम रिवील नहीं करूँगा वरना जो WWE है उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा और मैच की भी प्रमोशन हो जाएगी और वो जो बंदा है उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा कि भाई ये मैच आप जो है वो करवाना पड़ेगा WWE को। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, लेकिन भाई यहाँ पर उन्होंने यहाँ कहा ज़रूर है कि हाँ भाई मैं अपना जो रिटर्न है वो कर सकता हूँ। नेवर से नेवर वाली चीज़ कही गई। और भाई यहाँ से जो फैंस है उसके बाद से वो द रॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा नाम ले रहे हैं कि भाई रेसलमेनिया 40 वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है, मैचेस बार बार चेंज होते जा रहे हैं। तो भाई द रॉक आ चुके हैं और उनको एक ओपोनेंट की भी ज़रूरत है। तो क्या पता WWE स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को यहाँ पर ला सकती है। अब द रॉक के बारे में तो उनसे नहीं पूछा गया, लेकिन भाई एक बंदे के बारे में उनसे ज़रूर पूछा गया और उसकी वह हिस्ट्री रह चुकी है स्टोन कोल्ड के साथ। और मैं यहाँ पर CM पंक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई CM पंक से बारे में उनसे ज़रूर पूछा गया कि क्या CM पंक के साथ तुम मैच लड़ना चाहोगे। उन्होंने कहा कि भाई ये मैच एक काफ़ी अच्छा मैच होगा, वी विल सी। इस तरह से उन्होंने भाई यहाँ पर अभी कहा है। तो भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को अगर WWE लाना चाहती है तो मुझे लगता है वो आ सकते हैं रेसलमेनिया 40। ऑलरेडी भाई काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऐसे प्लान्स हैं जो कि WWE के चेंज हो चुके हैं, जैसा कि गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच वो कैंसिल हो गया, CM पंक साथ रोलेंस का मैच कैंसिल हो गया, द रॉक वर्सेस रोमन का भी मैच कैंसिल हो गया। तो आई थिंक ऐसे में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक काफ़ी बड़ा नाम है, तो शायद WWE उनकी तरफ जा सकती है और शायद वो भी हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं। अगली स्टोरी हमारे ब्लड लाइन मेंबर सोलो सिकोवा से जुड़ी है। तो भाई सोलो सिकोवा जिनके बारे में रिपोर्ट तो ऐसी थी कि भाई उनको बहुत बड़ा स्टार WWE देख रही है और काइंड ऑफ भाई उनकी बुकिंग वैसी की भी गई, लेकिन अब भाई एक स्टैट सामने आया है सोलो सिकोवा का और ये स्टैट क्राउन जूल के बाद से है। तो क्राउन जूल में उन्होंने जॉन सीना को हराया था और भाई उसके बाद से वो 0-23 की लूजिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं। भाई 23 मैचेस वो हार चुके हैं। मतलब अब जाहिर है भाई सारे हमने टीवी पे तो नहीं देखे, लाइव इवेंट्स के मैच भी यहाँ पर शामिल है। तो भाई 0-23 23 मैचेस सोलो सिकोवा अपने हार चुके हैं। तो जब से उन्होंने जॉन सीना को हराया उसके बाद वो कोई भी मैच नहीं जीते। तो ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी यही चीज़ हुई कि भाई उनका भी स्टॉक नीचे गया, अब सोलो का भी स्टॉक नीचे चला गया। और अब जब से रॉक आए हैं तो भाई रोमन ही उतनी लाइमलाइट में नहीं है, तो सोलो और जिमी इनकी तो भाई इतनी कोई वैल्यू अब नज़र ही नहीं आ रही। तो भाई सोलो का ये 0-23 का रिकॉर्ड बन चुका है और भाई पता नहीं WWE ने ये क्यों किया, मुझे नहीं पता। भाई जॉन सीना खुद कहते हैं बस कभी मैंने मैच हारना है और WWE उनको हरवा देती है। अगर उसके अपोनेंट के लिए WWE के पास कुछ प्लान्स ही नहीं होते तो भाई ये अभी रिकॉर्ड चल रहा है सोलो का। तो देखते हैं बहरहाल भाई सोलो अपना रेसलमेनिया में कुछ ऐसा कर पाते हैं जिसकी वजह से अपना ये जो रिकॉर्ड है उसको वो बेहतर कर पाते हैं। तो लेट्स सी भाई सोलो के साथ आगे क्या होता है। अगली स्टोरी अपकमिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से जुड़ी है, जहां पर द रॉक और रोमन रेंस दोनों अपना रिटर्न करने वाले हैं। तो भाई ये जो स्मैकडाउन का शो होगा यहाँ पर एक शो नहीं बल्कि 2 शो होंगे। मतलब जो अगला स्मैकडाउन का शो है जो कि एलिमिनेशन चैम्बर से पहले वाला शो होगा भाई उसको भी WWE टेप कर लेगी, क्योंकि आपको पता है कि चैम्बर का जो इवेंट है वो ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। तो ऐसे में जो स्टार्स है भाई वो ट्रैवल पहले ही कर जाएंगे 1-2 दिन पहले। तो इसलिए भाई जो स्मैकडाउन का शो है उसको पहले ही टेप कर लिया जाएगा। तो भाई ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो स्पॉयलर्स हैं वो भी इंटरनेट पे जो है वो आएंगे ज़रूर। और भाई वैसे भी द रॉक रोमन इस शो पे आ रहे हैं। तो भाई अगर एक ही शो के अंदर 2 शो की टेपिंग्स हैं तो भाई नेक्स्ट वीक का भी जो स्मैकडाउन का शो है वहाँ पर भी द रॉक और रोमन आएंगे। तो भाई ऐसे में जो स्पॉयलर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, तो भाई आप उनसे बच के रहिएगा। तो इसलिए भाई ये आपको मैंने जो है वो बता दिया। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज आने वाली है न्यू। अब भाई ये कौन सी मर्चेंडाइज, अभी एक नई भी आई है उनकी भाई जहाँ पर डॉग बना हुआ है, लेकिन भाई ये जो मर्चेंडाइज है इसको देख के कोडी तो खुश नहीं होंगे। और भाई ये कोडी क्राई बेबीज़ वाली मर्चेंडाइज है जिसके बारे में रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि भाई द रॉक इसके बारे में भी पुश कर रहे हैं WWE को कि भाई कोडी क्राई बेबीज़ की एक जो मर्चेंडाइज है उसको लेके आए। तो भाई यहाँ पर जो द रॉक है वो WWE का भाई काफ़ी फ़ायदा करवाना चाहते हैं। लोग भाई ये मर्चेंडाइज ज़रूर खरीदेंगे, तो भाई इसको भी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की बात करें तो भाई मंडे नाइट रॉ से उनकी एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर भाई वो खड़े होकर मोबाइल पर कुछ लगे हुए और भाई एडम पियर्स उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अभी भी यही शर्ट पहनी हुई है, मैंने तुम्हें लास्ट वीक भी कहा था कि भाई तुम ये शर्ट ना पहनो और भाई तुम्हारा जो फ़ाइन है वो और बढ़ जाएगा। ड्रू मैकिंटायर आगे से कोई रिएक्शन उनको नहीं देते कि अच्छा चल फाइन करना है चल तू खरीद। तो भाई ये जो ड्रू
मैकिंटायर का करैक्टर है ना, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। वो हील है लेकिन उसके बावजूद भी आगे वो पहले इमोशनल होते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, उसके बाद एकदम से वो अपने करैक्टर में आते हैं। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भाई ड्रू मैकिंटायर का ये करैक्टर देख के। उसके अलावा दोस्तों ब्रॉन्सन रीड के बारे में बात करें, जो कि भाई कल बॉबी लैशली से मैच हार गए और अब वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर नहीं जाएंगे, तो भाई वो भी डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना रिएक्शन दिया, जहाँ पर उन्होंने लिखा, माई होल लाइफ आई ड्रीम्ड ऑफ रेसलिंग ऑन अ WWE प्रीमियम लाइव इवेंट इन माई होम कंट्री, क्योंकि भाई वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। आई हैव फेल्ड माई पीपल, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो भाई इस तरह से ब्रॉन्सन रीड ने कहा है कि भाई वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। और वैसे मैच तो मतलब मुझे लगा था शायद भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो होगा, कोई भाई आउटसाइड इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड का भी जो करैक्टर है वो काफ़ी इस वक्त बढ़िया चल रहा है। लेकिन भाई यहाँ पर क्लीन बॉबी लैशली ने हरा दिया उनको, ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ थी। लेकिन भाई ये यहाँ पर रिएक्शन था ब्रॉन्सन रीड का। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम रेसलमेनिया 40 की एंडिंग के बारे में बात करते हैं भाई, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशंस और हम सबको लग रहा है कि भाई कोडी आ गया है और हमें कोडी ने दूसरी दफ़ा रॉयल रंबल जीती तो अब वो अपनी स्टोरी फिनिश कर लेगा। लेकिन भाई जो चीज़ें हैं वो इतनी सिंपल नहीं रहने वाली कि हाँ भाई कोडी आया और जीत के अपनी जो चैंपियनशिप है रोमन से वो ले गया। तो भाई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट इस चीज़ में आ सकते हैं। सबसे पहले तो भाई जो द रॉक, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस का मैच जो कि मैं कह रहा था कि भाई शायद चैम्बर में देखने को मिले, तो ऐसे भी हो सकता है कि WWE इन बंदों को दोनों नाइट्स के ऊपर फीचर करे और जो रेसलमेनिया की नाइट 1 है वहाँ पर हमें ये टैग टीम मैच देखने को मिले और मे भी वो वहाँ पर मेन इवेंट में डाला जाए। और भाई ऐसे जो रोमन है वो हिस्ट्री बना लेंगे रेसलमेनिया में कि भाई वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने भाई सबसे ज़्यादा मेन इवेंट किए हैं, ये तो उनके पास एक हिस्ट्री है ही। लेकिन भाई उसके अलावा कोडी रोड्स और रोमन रेंस ये भी हिस्ट्री बना लेंगे कि भाई ये पहले बंदे बन जाएंगे दोनों जिन्होंने रेसलमेनिया की दोनों नाइट्स को मेन इवेंट किया होगा एट द सेम कैलेंडर ईयर। तो भाई ये भी एक रिकॉर्ड है जो कि वो बना सकते हैं। और उसके अलावा इस मैच की एंडिंग की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिंपल एंडिंग नहीं होने वाली। यहाँ पर द रॉक का कोई ना कोई तो रोल होने ही वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था भाई एक वीडियो में कि क्या पता वो कोडी को कोस्ट करवा दें, क्या पता वो रोमन को कोस्ट करवा दें, क्या पता वो स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बन जाए। लेकिन अब भाई एक और नई थ्योरी आई है जो कि भाई इस मैच की एंडिंग में हो सकती है और वो ये है कि भाई यहाँ पर डबल धोखे मिल जाए, मतलब दोनों बंदे रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों को धोखा मिल जाए, जहाँ पर जो द रॉक है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट टर्न कर जाएं इस मैच के अंदर। क्योंकि WWE का रॉक और रोमन का प्लान ज़रूर है भाई, उनका ओरिजिनल प्लान तो यही था, लेकिन फैंस के रिएक्शन की वजह से रोमन वर्सेस कोडी उनको करना पड़ा। तो भाई एक तो ये है कि रॉक वहाँ पर आके रोमन को धोखा दे देंगे और उससे रॉक और रोमन की आगे स्टोरी लाइन चलाई जाएगी। और दूसरा ये भी है कि वहाँ पर मे भी भाई सेथ रॉलिंस भी टर्न कर जाएं अगेंस्ट कोडी रोड्स, क्योंकि भाई सेथ और कोडी एक सेम पेज के ऊपर नहीं है कभी भी। जैसे हमने सर्वाइवर सीरीज से पहले भी देखा था कि भाई सेथ तो लाइक ही नहीं करते कोडी को, लेकिन कोडी ने कहा था कि भाई मुझे तुम एक नाइट के लिए भाई मेरी साइड पर चाहिए हो। तो भाई उसके बाद से जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने इतना कुछ कहा नहीं कोडी को, लेकिन उससे पहले वो हर अपने प्रोमो के अंदर कोडी को मेंशन करते थे। और जब से सेथ चैंपियन बने थे भाई 2-3 मतलब ऐसा हुआ था कि भाई जब भी उनको किसी चैलेंजर की ज़रूरत होती थी कोडी वहाँ पर आते थे, लेकिन उसके बाद जो स्टोरी है वो कहीं और चली जाती थी। इसलिए भाई इनका हमें कभी भी मैच देखने को नहीं मिला। लेकिन जो सेथ हैं भाई वो चाहते ज़रूर है कि भाई वो कोडी को हराए, क्योंकि वो उनसे 3 मैचेस कंसेक्यूटिवली हार चुके हैं। तो अब भाई बदला ज़रूर है जो कि वो लेना चाहते हैं और अभी तो दोनों फेस चल रहे हैं, तो ऐसे में मैच होगा तो आई डोंट थिंक भाई इतना उसमें जो है वो मज़ा आएगा। तो क्या पता भाई रेसलमेनिया ग्रैंडेस्ट स्टेज के ऊपर जो सेथ रॉलिंस है वो कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाए और ऐसे जो कोडी रोड्स हैं वो फिर से अपनी स्टोरी फिनिश ना कर पाएँ और रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लें और उसके बाद रोमन वर्सेस रॉक की भी जो स्टोरी लाइन है वो चलाई जाए। क्योंकि भाई मुझे लगता है रोमन वर्सेस रॉक का जो मैच है उसके अंदर टाइटल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अगर रोमन अपनी टाइटल हार जाएंगे और किसी बंदे से क्लीन हार जाएंगे तो फिर आई थिंक भाई उस मैच के अंदर उतना मज़ा नहीं आएगा कि हाँ भाई फिर तो पता होगा कि हाँ भाई रॉक जो है वो हरा ही देगा रोमन को। उस मैच में मज़ा ही तब है जब उससे पहले रोमन अनडिफिटेड हो और फिर देखते हैं कि क्या द रॉक अपनी पावर्स यूज़ करके रोमन को वो मैच हराते हैं या फिर नहीं हराते। तो देखते हैं बहरहाल भाई कि WWE किस डायरेक्शन में जाती है। लेकिन भाई ये जो रेसलमेनिया 40 की एंडिंग होगी ये भाई ऐसी एंडिंग होगी जिसके बारे में हम आगे सालों बात करने वाले हैं, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।